नजर में, तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में, हो तुम ही मेरा संसार। हम जाने प्रभु या तुम जानो, पूछते हैं अपने दिल से, पूछते हैं अपने दिल से, हम कितने महान हैं। दुनिया जिसको ढूंढती है, दुनिया जिसको ढूंढती है, वो हम पर कुर्बान है। खींचता है मन को हमारे, खींचता है मन को हमारे, पल पल तेरा प्यार। हम जाने प्रभु या तुम जानो, ओम शांति। आज 29 बाबा के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है और विकर्म विनाश होते हैं। प्रश्न, कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं, कारण क्या होता है? कल भी बाबा ने कहा आपस में कोई बात होती है, किसी ने कम बोला, किसी ने ज्यादा बोला, कोई आपस में अनबन होती है, कहेंगे मैंने तो बहुत थोड़ा बोला, किसी ने ज्यादा बोला। भले कम ज्यादा जो भी बोला, लेकिन भूल जाओ उन बातों को। अगर पकड़े रखेंगे तो आपसी संबंध खराब होंगे और उसका असर सेवा पर होता है। सेवा में विघ्न नहीं बनो। तो आज भी उसी संदर्भ में बाबा ने आगे कहा है, उत्तर, बाप को पूरी रीति न पहचानने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि न होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी बाप को फारकती दे देते हैं, हाथ छोड़ देते, पद भ्रष्ट हो जाता है। दूसरी पॉइंट, क्रिमिनल आई होने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती है, अवस्था नीचे ऊपर हो जाती है, तो फिर पढ़ाई छूट जाती है। होता है कुछ न कुछ अपना ही कारण, जो ताकत नहीं मिली। नहीं तो ख्याल चलता है कि ब्रह्मा बाबा की कितनी अवस्था एक रस थी, क्या बातें नहीं आई बाबा के सामने। बाबा कभी पद से विचलित हुए? आत्मा ताकतवर बनती है निश्चय से और ज्ञान की धारणाओं से, गुणों की धारणाओं से। फिर छोटी बड़ी बातें कुछ भी आए, हिल नहीं सकते। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, अभी समझते हो हम सब रूहानी बेहद के बाप के बच्चे हैं। इनको बाप दादा कहा जाता है। जैसे तुम रूहानी बच्चे हो, वैसे ये ब्रह्मा भी रूहानी बच्चा है। किसका? शिव बाबा का। शिव बाबा को रथ तो जरूर चाहिए ना, इसलिए जैसे तुम आत्माओं को ऑर्गन्स मिले हुए हैं कर्म करने के लिए, वैसे शिव बाबा का यह रथ है, क्योंकि यह कर्म क्षेत्र है जहां कर्म करना होता है। वह है घर जहां आत्माएं रहती है। आत्मा ने जाना है हमारा घर शांति धाम है, वहां यह खेल नहीं होता।
बत्तियां आदि कुछ भी नहीं होती है, सिर्फ आत्माएं रहती है। यहां आती हैं पार्ट बजाने। तुम्हारी बुद्धि में है यह बेहद का ड्रामा है। जो एक्टर्स है उन्हों की एक्ट शुरू से लेकर अंत तक तुम बच्चे जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यहां कोई साधु संत आदि नहीं समझाते। यहां हम बच्चे बेहद के बाप के पास बैठे हैं। अब हमको वापस जाना है, पवित्र जरूर बनना है आत्मा को। ऐसे नहीं कि शरीर भी यहां पवित्र बनना है, नहीं। आत्मा पवित्र बनती है। शरीर तो पवित्र तब बने जब 5 तत्व भी सतो प्रधान बने। अभी तुम्हारी आत्मा पुरुषार्थ कर पावन बन रही है। वहां आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। यहां नहीं हो सकते। आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर पुराना शरीर छोड़ देती है। नए तत्वों से नए शरीर बनते हैं। तुम जानते हो हमारी आत्मा बेहद के बाप को याद करती है व नहीं? यह तो हर एक अपने आप से पूछे। पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। पढ़ाई तो सहज है, समझ गए हैं कि चक्र कैसे फिरता है। मुख्य है याद की यात्रा। यह अंदर गुप्त है, देखने में थोड़ी आती है। बाबा कह नहीं सकते कि ये बहुत याद करते हैं व कम। हाँ, ज्ञान के लिए बता सकते हैं कि यह ज्ञान में बहुत तीखा है। याद का तो कुछ भी देखने में नहीं आता। ये युक्ति से बाबा बोलते हैं, बच्चों के मुख से कहलवाने के लिए। बच्चे को यह न समझ ले कि बाबा को हमारी अवस्था का पता नहीं चलता है। सब पता चलता है, परंतु बाबा बच्चों को बच्चों के लेवल से आकर के जवाब देते हैं। जैसे छोटे बच्चे को कोई चीज ऊपर रख दी जाती है, बच्चों को नहीं देनी है, तो उसके माता पिता क्या करते हैं? घुटने से थोड़ा सा झुक जाएंगे और कहेंगे देखो मेरा हाथ भी वहां नहीं पहुंचता। ज्ञान मुख से बोला जाता है। याद है अजप अजाप। जाप अक्षर भक्ति मार्ग का है। जाप माना कोई का नाम नहीं जपना। यहां तो अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है। तुम जानते हो हम बाप को याद करते करते पवित्र बनते हैं। पवित्र बनते बनते मुक्ति धाम और शांति धाम में जाकर पहुंचेंगे। ऐसे नहीं कि ड्रामा से मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति का अर्थ है दुख से मुक्त हो, शांति धाम जाए, फिर सुख धाम में आएंगे। पवित्र जो बनते हैं वह सुख भोगते हैं। अपवित्र मनुष्य उन्हों की खिदमत करते हैं। पवित्र की महिमा है, इसमें मेहनत है। आंखें बड़ा धोखा देती है। ग्रहचारी बैठती है, गिर पड़ते हैं। नीचे ऊपर तो सबको होना पड़ता है। भल बाबा कहते हैं बच्चे भी समझा सकते हैं। फिर कहते माता गुरु चाहिए, क्योंकि अभी माता गुरु का सिस्टम निकला है। आगे पिताओं का था, अभी पहले पहले कलश माताओं को मिलता है। मेजॉरिटी माताओं की है। कुमारियां राखी बांधती है पवित्रता के लिए। भगवान कहते हैं काम महान शत्रु है, इन पर जीत पहनो। रक्षाबंधन पवित्रता की निशानी है। वो लोग राखी बांधते हैं, पवित्र तो बनते नहीं। वह सब है आर्टिफिशियल राखी, कोई पावन बनाने वाले नहीं हैं। इसमें तो ज्ञान चाहिए। अभी तुम राखी बांधते हो, अर्थ भी समझाते हो, ये प्रतिज्ञा कराते हैं। जैसे सिख लोगों को कंगन निशानी होती है, परंतु पवित्र तो बनते नहीं। पतित को पावन बनाने वाला सर्व का सद्गति दाता एक है, वह भी देहधारी नहीं है।
पानी की गंगा तो इन आंखों से देखने में नहीं आती। बाप जो सद्गति दाता है, उनको इन आंखों से देखा नहीं जाता। आत्मा को कोई भी देख नहीं सकते, वह क्या चीज है। कहते भी हैं हमारे शरीर में आत्मा है। उनको देखा है? कहेंगे नहीं। और सब चीजें जिसका नाम है वह देखने में जरूर आती है। आत्मा का तो नाम तो है ना। कहते भी हैं त्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु देखने में नहीं आता। परमात्मा को भी याद करते हैं, परंतु देखने में नहीं आएगा। अब लक्ष्मी नारायण को देखा जाता है इन आंखों से। लिंग की पूजा करते हैं, परंतु वो यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। देखते हुए भी नहीं जानते परमात्मा क्या है, यह कोई जान न सके। आत्मा तो बहुत छोटी बिंदी है, देखने में नहीं आती। आत्मा को न परमात्मा को देखा जा सकता है, जाना जा सकता। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा आया हुआ है इनमें, ब्रह्मातन में। इस शरीर की अपनी आत्मा भी है, फिर परमपिता परमात्मा कहते हैं मैं इनके रथ पर विराजमान हूं। इसलिए बाप दादा कहते हैं। अब दादा को तो इन आंखों से देखते हो, बाप को तो देखते नहीं इन आंखों से। जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है, वे इस शरीर द्वारा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। वह ज्ञान का सागर पतित पावन है, निराकार रास्ता कैसे बताए। प्रेरणा से तो कोई काम नहीं होता। भगवान आते हैं यह किसको भी पता नहीं। शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर यहां आता होगा ना। तुम जानते हो अभी वह हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा इसमें आकर पढ़ाते हैं। बाप को पूरी रीति न पहचानने के कारण, निश्चय बुद्धि न होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी बाप को फारगति दे देते। माया बिल्कुल ही अंधा बना देती। बाप का बनकर फिर छोड़ देते तो पद भ्रष्ट हो जाता है। अब तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है तो औरों को भी परिचय देना है। ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति करते आए, आगे तुम भी नहीं जानते थे। अभी तुम कहेंगे हाँ हम जानते हैं, तो आस्तिक हो गए ना। ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति कहते आए, आगे तुम भी कुछ नहीं जानते थे। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह अभी तुम अच्छी रीति जानते हो। सारी दुनिया और तुम खुद इस पढ़ाई के पहले क्या थे? नास्तिक थे। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह भी तुम जानते हो। बाप ने समझाया है तो तुम कहते हो हमको परमपिता परमात्मा ने समझाया है, आस्तिक बनाया है। पहले आस्तिक की परिभाषा समझते थे, जो भगवान को मानते हैं वो आस्तिक है, जो भगवान को नहीं मानते वो नास्तिक है। बाबा ने कहा जो भगवान को जानते हैं वो आस्तिक है, जो नहीं जानते वो नास्तिक है। भगवान को नहीं मानते वो तो ठीक है, लेकिन जानते नहीं, वो भी तो जानना तो चाहिए ना। हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। बाप है रचता, बाप ही संगम युग पर आकर नई दुनिया की स्थापना भी करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश भी करते हैं। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई है, जिसके लिए समझते हैं इस समय कृष्ण था। अभी तुम समझते हो निराकार बाप था, उनको देखा नहीं जाता है। कृष्ण का तो चित्र है, देखा जाता है, शिव को देख नहीं सकते। कृष्ण तो है सतयुग का प्रिंस, वही फीचर्स फिर दोबारा हो न सके एक कल्प में। कृष्ण भी कब कैसे आया
यह कोई नहीं जानते। कृष्ण को कंस की जेल में दिखाते हैं। कंस सतयुग में था क्या? यह हो नहीं सकता। कंस असुर को कहा जाता है। इस समय सारी दुनिया आसुरी संप्रदाय है ना। एक दो को कितना मारते काटते रहते हैं। दैवी दुनिया थी, यह भूल गए हैं। ईश्वरीय दैवी दुनिया ईश्वर ने स्थापन की। यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अभी तुम हो ईश्वरीय परिवार, फिर वहां होंगे दैवी परिवार। इस समय ईश्वर तुमको लायक बना रहे हैं स्वर्ग का देवी देवता बनाने। पाप पढ़ा रहे हैं। इस संगम युग को कोई भी नहीं जानते। कोई भी शास्त्र में इस पुरुषोत्तम युग की बात ही नहीं है। पुरुषोत्तम युग अर्थात जहां पुरुषोत्तम बनना होता है। सत्युग को कहेंगे पुरुषोत्तम युग। इस समय तो मनुष्य पुरुषोत्तम नहीं है। इनको तो कनिष्ठ तमो प्रधान कहेंगे। ये सब बातें सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई समझ न सके। पाप कहते हैं यह है आसुरी भ्रष्टाचारी दुनिया। सत्युग में ऐसा कोई वातावरण नहीं होता। वह थी श्रेष्ठाचारी दुनिया। उन्हों के चित्र हैं बरोबर। यस श्रेष्ठाचारी दुनिया के मालिक थे लक्ष्मी नारायण। भारत के राजाएं होकर गए हैं जो पूजे जाते हैं। पूज्य पवित्र थे जो फिर पुजारी बने। पुजारी भक्ति मार्ग को और पूज्य ज्ञान मार्ग को कहा जाता है। पूज्य सो पुजारी, पुजारी सो फिर पूज्य कैसे बनते हैं, यह भी तुम बच्चे जानते हो। इस दुनिया में पूज्य एक भी हो न सके। पूज्य परमपिता परमात्मा और देवताओं को कहा जाता है। परमपिता परमात्मा है सबका पूज्य और सभी धर्म वाले उनकी पूजा करते हैं। ऐसे बाप का जन्म यहां गाया जाता है। शिव जयंती है ना। परंतु मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं कि उनका जन्म कब होता है। आजकल तो शिव जयंती का भी हॉलिडे नहीं करते हैं। जयंती मनाओ न मनाओ तुम्हारी मर्जी। ऑफिशियल हॉलिडे नहीं है। जो शिव जयंती को नहीं मानते वह तो अपने काम पर चले जाते हैं। बहुत धर्म है ना। सत्युग में ऐसी बातें होती नहीं है। वहां यह वातावरण नहीं होता है। सत्युग है ही नई दुनिया, एक धर्म। वहां यह पता नहीं पड़ता कि हमारे पीछे चंद्रवंशी राज्य होगा। अभी तुम जानते हो यह पास्ट हो गया है। सत्युग में तुम होंगे, वहां किस पास्ट को याद करेंगे? कुछ भी नहीं। पास्ट तो हुआ कलयुग। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनने से क्या फायदा। यहां तुम जानते हो हम बाबा के पास बैठे हैं। बाबा टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाप आए हैं सबकी सदगति करने। सभी आत्माओं को जरूर ले जाएंगे। मनुष्य तो देह अभिमान में आकर कहते हैं सब मिट्टी में मिल जाना है। यह नहीं समझते कि आत्माएं तो चली जाएंगी, बाकी यह शरीर मिट्टी के बने हुए हैं। यह पुराना शरीर खत्म हो जाता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती हैं। यह इस दुनिया में हमारा अंतिम जन्म है। सब पतित है। सदैव पावन तो कोई हो नहीं सकते। सतो प्रधान, सतो रजो तमो होते ही हैं। वो लोग तो कह देते सब ईश्वर के ही रूप है। ईश्वर ने अनेक रूप बनाए हैं खेलपाल करने के लिए। हिसाब किताब कुछ भी नहीं जानते, न खेलपाल करने वाले को जानते हैं। पाप बैठकर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं।
खेल में हर एक का अपना अपना अलग पार्ट है, सबका पोजीशन अलग है। जो जैसा पोजीशन वाला होता है उनकी महिमा होती है। ये सब बातें बाप बैठ संगम पर समझाते हैं। सतयुग में फिर सतयुग का पार्ट चलेगा, वहां यह बातें होती नहीं। यहां तुमको सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में फिरता है। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। लक्ष्मी नारायण को थोड़ी स्वदर्शन चक्र कहा जाता है, यह है ही यहाँ के। मूल वतन में सिर्फ आत्माएं रहती है, सूक्ष्म वतन में कुछ भी नहीं। मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी आदि सब यहाँ होते हैं। सतयुग में मोर आदि दिखाते हैं, ऐसे नहीं कि वहां मोर के पंख निकाल पहनते हैं। मोर को दुख थोड़ी देंगे, और ऐसे भी नहीं कि मोर का गिरा हुआ पंख ताज में लगाएंगे। ये केवल सिंबॉलिक चीज दिखाया है, खींच करके भी नहीं निकालेंगे और गिरा हुआ भी देवताएं को तो चढ़ता नहीं है। ताज में झूठी निशानी दे दी है। वहां सब खूबसूरत चीजें होती है, गंदी कोई चीज का वहां नाम निशान भी नहीं होता। ऐसी कोई चीज नहीं होती है जिसे देखकर घृणा आवे। यहां तो घृणा होती है। वहां जानवरों को भी दुख नहीं होता। सतयुग में हर चीज कितनी फर्स्ट क्लास होती है। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया। यहां तो पुरानी दुनिया में देखो, बरसात के कारण मकान गिर जाते हैं, मनुष्य मरते हैं, अर्थक्वेक होगी तो सब दबकर मर जाएंगे। अब सतयुग में तुम बहुत थोड़े होंगे, फिर बाद में वृद्धि को पाते रहते हैं। पहले सूर्यवंशी होंगे। जब दुनिया 25% पुरानी होगी तो चंद्रवंशी होंगे। सतयुग में 1250 वर्ष है, वह 100% नई दुनिया है, जहां देवी देवता राज्य करते हैं। तुम्हारे में भी बहुत इन बातों को भूल जाते हैं। राजधानी तो स्थापन होनी ही है, इसमें हार्ट फेल नहीं होना है, पुरुषार्थ की बात है। बाप सभी बच्चों से एक समान पुरुषार्थ कराते हैं। तुम अपने लिए विश्व पर स्वर्ग की बात सही स्थापन करते हो, तो अपने को देखना है हम क्या बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। पुरुषार्थ में हार्ट फेल यानी दिल शिकस्त नहीं होना है। दूसरी पॉइंट, इस बेहद के खेल में हर एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है। जैसी जिसकी पोजीशन वैसा मान मिलता है। ये सब राज समझ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिमरन कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान, श्रीमत से मन मत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्वकल्याणी भव। श्रीमत से मन मत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्वकल्याणी भव। बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्वकल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत में मनमत और जनमत की मिलावट करना, यह अमानत में खयानत है। अब इस खयानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्व कल्याणी बनो। स्व को देखो,
बाप को देखो और औरों को नहीं देखो। स्लोगन, सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं हो। सदा हर्षित वही रह सकते जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते। इतने बाबा के वंडरफुल महावाक्य। हर्षित, आकर्षित, ये कितना आपस में मिला जुला शब्द है। इसी का तो गायन है कि भगवान ने गीता गाई। गीता है ही भगवान के द्वारा गाई गई बातें। बाबा ने बहुत रमणीक ढंग से हर मुरली को चलाया है बच्चों के सामने। बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। अगम निगम के भेद खुले, सृष्टि नाटक को जान गए, दिव्य दृष्टि दी आपने तो हर पर्दे में पहचान गए। अगम निगम के भेद खुले, सृष्टि नाटक को जान गए, दिव्य दृष्टि दी आपने तो हर पर्दे में पहचान गए। पल पल आपके साथ रहूं मैं, मिट गई सब तन्हाइयाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती